हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमएससी स्टैटिस्टिक्स। स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि जब तक हम बेसिक ही नहीं समझेंगे हमें बाकी बातें क्या खाक समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा विच वी स्टडी और एनालाइज टू नो अबाउट द डाटा। इसका मतलब ये है, आसान शब्दों में समझते हैं थोड़ा सा, कि हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं ताकि हमें उस डाटा के बारे में कुछ पता चल सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने 10 फ्रेंड्स से उनका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर पूछा। हमें एक डाटा मिल गया कि किसको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। हमने काउंट किया कि किसने कौन सा फ्लेवर चूज़ किया और इसके ज़रिए हमारे को सबसे मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर पता चल गया। इसी को बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हमें स्टैटिस्टिक्स तो समझ आ गया। अब हम मेन टॉपिक्स में जंप करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ आए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, तुम लोग यही पूछोगे। तो इसका मतलब ये होता है एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या इवेंट जिसका आउटकम हमें पहले से नहीं पता हो, कि यार हम अंतर्यामी थोड़ी ना, हमें सब कुछ पता हो। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी की भाषा में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स जंप इनटू द मेन टॉपिक्स। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम लोग बेसिक से टॉपिक्स कर रहे हैं सो दैट हमारे को आगे चल के प्रॉब्लम ना आए, ईजिली हमें सब कुछ समझ आ जाए। तो फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका हमें आउटकम यानी जो आंसर आएगा वो हमें पहले से पता ही ना हो। जैसे कि हम एक डाइस थ्रो करते हैं। सबको पता है डाइस क्या होती है, लूडो खेलते वक्त ऑब्वियसली हम सब यूज़ करते हैं। तो फिर एक डाइस होती है, उस पर मैक्सिमम नंबर 6 होते हैं। जैसे हमने एक डाइस थ्रो करी, उसमें हमारा क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास यही 6 नंबर ही आ सकते हैं। तो उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि हम किसी भी इवेंट की, हमारे को ये नहीं पता कि उस इवेंट का आउटकम क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सैम्पल स्पेस। अब तुम लोग सोचोगे अरे भाई ये सैम्पल स्पेस होता क्या है। अरे मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस होता है द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, जितने भी 36 हो 100 हो, सब मतलब कितने भी हों, उन सबको एक सेट में अगर हम बना देते हैं, सेट में डाल देते हैं, तो उसे हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक ही कॉइन टॉस करा है, उसके हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो अब हम इसका एक सेट बना देंगे, तो फिर ये ऐसे लिखते हैं और हम सैम्पल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। सैम्पल स्पेस का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने 2 डाइस फेंके, डाइसेस में क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ऐसे ही 2 डाइस फेंके, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 36। जो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा वो होगा 1 1 1 2 1 3 से लेके पूरा 6 5 6 6 तक, और इन सब में पूरे के पूरे 36 नंबर्स आएंगे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, इवेंट। इवेंट ये तुम्हारा वाला इवेंट नहीं है कि पार्टी वार्टी वाला इवेंट। इवेंट ये है एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई चीज़ जाननी है, स्पेसिफिक कोई चीज़ जाननी है पूरे सैम्पल स्पेस में से। अभी जैसे हमने जाना सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम्स होते हैं किसी चीज़ के, तो वैसे ही सबसेट हमें उस टोटल आउटकम में से कोई एक या दो चीज़ जैसे हमें जाननी हो, वो होता है एक इवेंट। जैसे कि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेसिस क्या आ जाएंगे कि या तो हेड हेड आए दोनों बारी, या तो टेल टेल आए दोनों बारी, या तो एक बार हेड आए एक बार टेल आए, या तो एक बार टेल आए और एक बार हेड आए। तो अब हम इवन लेते हैं कि हमारे को पहला इवेंट ये चाहिए कि दोनों, जब हमने कॉइन उछाला है दोनों बारी पे हेड आना चाहिए। तो हमने सैम्पल स्पेस में से देखा कि दोनों बारी हेड कब आएगा, इस टाइम आएगा दोनों बारी हेड, और वो सिर्फ एक बार ही आएगा, तो इसका इवेंट ये हो जाएगा। और दूसरा इवेंट के बारे में हमने ये सोचा कि दोनों बार कॉइन टॉस करने पे टेल्स आना चाहिए। तो हम पहले सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि दोनों बार टेल्स कब आ रहा है, इस टाइम पे दोनों बार टेल्स आ रहा है, तो हमारा जो दूसरा इवेंट है वो टीटी आ जाएगा।
अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे दो डाइसेस के बीच का सैम्पल स्पेस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितने एक डाइस के आउटकम्स हैं, और हम इस लाइन में लिखेंगे हमारे पास दूसरे डाइस के कितने आउटकम्स हैं। अब हम इन दोनों को ऐसे लिख देंगे कि जैसे ये 1 1 है तो ये 1 1, फिर ये 1 2, ये 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5। तो हमारे पास ये टोटल आ गए 36 आउटकम्स दो डाइसेस के। जब हमने डाइस के बारे में पढ़ ही लिया तो अब हम कार्ड्स क्यों छोड़े, कार्ड्स भी पढ़ लेते। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को आधे आधे डिवाइड कर दो। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। अब इसको भी डिवाइड कर दो। इसमें अब हमारे पास 13 स्पेड होते हैं। इस थोड़े से ऐसे ऐसे दिखते हैं ये, डोंट माइंड। हाँ, और 13 क्लब होते हैं जो थोड़े ऐसे ऐसे दिखते हैं। अब मैं जुआरी नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन से कार्ड कैसे दिखते हैं, बट प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ भी। और फिर जो ये 26 रेड कार्ड्स होते हैं, इसमें 13 हर्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली हर्ट तो सबको पता ही होता है, ऐसे करके होते हैं। और 13 डायमंड होते हैं, जो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, हर्ट और डायमंड्स। तो अब इसमें भी हमारे पास एक कार्ड होता है एस का, और फिर जो 2 से 10 होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास जैक, क्वीन और किंग। इसमें भी सेम हमारे पास ऐसे ही होते हैं सारे। एक एस का होता है, 2 से 10 ऐसे नंबर कार्ड्स होते हैं, और जैक, क्वीन और किंग इसमें भी हमारे पास सेम ही होते हैं। एक एस का होता है, 2 से 10 ऐसे नंबर कार्ड्स होते हैं, और जैक, क्वीन और किंग, और इसमें भी सेम ही होते हैं। एक एस का होता है, 2 से 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, और जैक, क्वीन और किंग। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।